दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलाम हैदर, इसको आप जानते हैं कि बेचारा पिछले 1 साल से वो परेशान है। इसकी बीवी बच्चे पड़ोसी मुल्क में जा चुके हैं और उसको लगातार कई कोशिशों के बावजूद भी वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा था और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर लगातार पिछले 1 साल से वो चक्कर काट रहा था। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि गुलाम हैदर का जो सरकारी काम में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो गई हैं। इस समय वो एक तहसीलदार के दफ्तर में मौजूद है और सुनने में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। वो क्या है खुशखबरी, वो क्या करने वाला है, ये पूरी जानकारी हम देंगे। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो आज हम मौजूद हैं तहसीलदार के दफ्तर के बाहर, तो बातचीत करवाएंगे, गुलाम से बात करवाएंगे कि वो कितने दिन में जाने वाला है या कब तक वो निकलने वाला है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या कानून गुलाम हैदर की मदद करेगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आइए दोस्तों चलते हैं, हम लोग दफ्तर के अंदर चल रहे हैं। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। जनाब अंदर आ सकते हैं? आ जाइए बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। कैसे हैं जनाब आप? हम ठीक है। आप बताइए, आपको क्या काम है? सर मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे गुलाम आए हुए हैं, तो उसके सिलसिले में बात करने आपसे आए हैं। जी जनाब, बिल्कुल आए हुए हैं गुलाम यहाँ पर। तो गुलाम हैं कहाँ अभी? अरे उनको हमने टाइपिंग के लिए भेजा हुआ, तो स्टाम्प पेपर पे टाइपिंग करवा के अभी आते ही होंगे। क्या दूर गए हैं क्या? नहीं नहीं, यहीं पास में ही है, बगल में ही टाइपिस्ट बैठा हुआ, वहीं गए हुए हैं। तो क्या ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे, बस आता होगा। 2 मिनट फिर इंतज़ार कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो आए तो फिर उनसे बात करें। तो जनाब हमें बताइए, आप, हम ही तो सारा काम देख रहे हैं उनका। अच्छा आप ही देख रहे हैं? हाँ, हमसे बात कर लीजिए आप। अच्छा सर आप ये बताइए कि तो गुलाम के मैटर में असली मैटर है क्या सही मायनों में? देखो मैटर कुछ खास नहीं है, फैमिली मैटर है उनका। हाँ ठीक है। उसी के सिलसिले में वो आए हुए हैं और हमने डिटेल लिख दी है, टाइप करवाने गए हुए हैं, टाइप करवा के बस आते ही होंगे। अच्छा तो मतलब ये वेरिफिकेशन पूरा आप ही कर रहे हैं? हम ही सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ। और देखिए हम तो ईमानदार आदमी हैं जी, और लोगों की मदद करना मेरा स्वभाव है। नहीं ये तो होना भी चाहिए। और हमारे पास कोई भी आता है उसकी हम मदद जरूर करते हैं। कोई भी आएगा मेरे पास तो खाली हाथ नहीं जाएगा। जी ये बहुत उसकी मदद हम जरूर करेंगे। मदद करनी भी चाहिए। और मदद से एक बात याद आ रही है जी कि एक बार एक बहू ने अपनी सास की मदद की थी। बहू ने सास की मदद की थी? हाँ, ये तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। नहीं, कैसे की थी वो हम बताते हैं आपको। अच्छा अच्छा हाँ तो बताइए बिल्कुल। एक गांव था, हाँ उसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। ठीक है। माँ बाप और एक लड़का उनका, ठीक है। 3 लोग आराम से रहते थे। जी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उस लड़के का निकाह हुआ। ठीक है। निकाह हुआ, उसकी बीवी आई। बीवी ने आई थी खूबसूरत और अच्छे संस्कारों वाली थी। और वो अपने जो है सास ससुर की खूब सेवा करती थी। हंसी खुशी से सारा समय कट रहा था। ठीक है। तकरीबन 6 महीने या 1 साल के आसपास वो लोग सब लोग साथ में रहे। इसके बाद उस लड़के की सऊदी में नौकरी लग गई। अच्छा सऊदी में नौकरी ले तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो इनको छोड़ के सऊदी जाने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि जनाब आप हमें अकेले छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, हमारा समय कैसे कटेगा, हम तो अकेले हो जाएंगे। तो उसने समझाया कि देखो ऐसा है, आप परेशान ना हो, हम वहाँ जा रहे हैं, 1 साल 1.5 साल कमाएंगे, इसके बाद कमा के यहीं आ जाएंगे, यहीं कोई धंधा खोल लेंगे, बिजनेस कर लेंगे और हम आराम से हंसी खुशी फिर से रहेंगे। 1-1.5 साल की बात है, क्यों परेशान हो? साल भर कितना समय होता है। सही। हाँ तो वो जो है उसको समझा के चला गया। इधर ये लोग आराम से अपना रहने लगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जी। भाई सास ससुर अपने कमरे में सोते थे, उसकी बीवी अपने कमरे में सोती थी, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं थी। इसके बाद हुआ ये कि एक दिन उसकी बीवी की नींद रात को आधी रात को खुल गई। अच्छा ठीक है। खुल गई होगी। हाँ। उसने जब आँख खुल गई तो उसको जो है किसी के रोने की आवाज़ आई। उसी के घर में? उसी के घर में। हाँ। तो उसने अपना कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर निकल के देखा तो उसके सास ससुर के कमरे से सास के रोने की आवाज़ आ रही थी। अब इतनी रात को तो वो उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। आके अपने रूम में सो गई। अगले दिन सुबह वो अपने सास के पास गई तो बहू ने पूछा, जी अम्मी क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी है, तबीयत सही है? हाँ, नहीं नासाज हो जाती तबीयत भी नासाज है। हाँ। या और कोई कहीं दर्द है? तो सास ने पूछा क्यों, क्या बात हुई? तो उसने बताया कि अम्मी हम रात में हमारी नींद खुली थी जी।
तो आप अपने कमरे में रो रही थी। तो उस समय हमने आपसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। जी जनाब। इसलिए हम अपने रूम में जाके फिर से सो गए और अब हम आपसे पूछ रहे हैं। तो उसने बताया कि देखो दिक्कत कोई नहीं है और हम आपको जो मेरी दिक्कत है वो हम तुम्हें बता भी नहीं सकते हैं। अच्छा। तो बहू ने कहा कि अम्मी ऐसी कौन सी दिक्कत है जो आप हमें बता नहीं सकती हैं, आप हमें बताइए, हो सकता है हम आपकी समस्या दूर कर सकें। जी जी। खैर काफ़ी संकोच करते हुए उसने बताया कि ये तुम्हारे ससुर जी हैं, ये बहुत ही ठरकी टाइप के हैं। ठरकी मतलब? ठरकी टाइप के हैं। अच्छा। हवस के मुखे रहते हैं। मतलब इस उम्र में भी? इस उम्र में भी। उम्र बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी मन इनका बूढ़ा नहीं हुआ है। दिल जवान है। हाँ, दिल जवान है। पूरी जवानों वाली हरकतें करते हैं और हमारा भी शरीर अब बूढ़ा हो गया है। सही है। और ऊपर से दारू भी पीते हैं। अरे ये तो बड़े ही। शराब पीते हैं और इनके ऊपर शराब के नशे से ज़्यादा हवस का नशा रहता है। दोनों का कॉकटेल बन जाता है। पूरी रात जवानों वाली हरकतें करते हैं। अब वो खुल के तो बता नहीं सकती बहू से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। औरतों की बातें हैं तो बता दी हूँ। और हमें परेशानी होती है, हम मना भी करते तो मानते नहीं हैं। अरे। और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सास ने बताया कि इन्हीं सब हरकतों के चक्कर में 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन भी करवा चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन? 2 बार हो चुका है लेकिन फिर भी नहीं मान रहे ये तो ठरक की इंतहा हो गई जनाब। तो बहू ने कहा देखो सासू माँ, इसके एक उपाय मेरे पास है, हम आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं अगर आप राजी हो तो। अच्छा, इसकी तरकीब है उनके पास? तो सास ने पूछा कि अगर कोई समस्या का समाधान है तो हमें बताओ। तो बहू बोली कि एक काम करें, आज रात आप हमारे कमरे में सो जाइए और हम आपके कमरे में सोएंगे। एक्सचेंज ऑफर? एक्सचेंज वाला। अरे। सास एकदम दंग रहेगी। बोले अरे बहू तुम ये क्या कह रही हो, तुम ये तो बहुत गलत बात है। तो बोली देखिए सासू माँ, अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं सही है तो ये आप करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर झेलिए। तो वो सास जो है अपने शौहर से इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। हाँ, क्या ना करता भाई, मरता। अब सही बात है। अब उसने जो है बहू को अपने शौहर के कमरे में भेज दिया और खुद बहू के कमरे में सो गई। ठीक है। शौहर आया नशे में, आया जवानों वाली हरकतें करने लगा। भाई ठड़क उसने दिखानी से शुरू कर दी। कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं बोली। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, ससुर की ठड़क चालू है और बहू कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा। क्योंकि कमरे में अंधेरा रहता, वो पहचान भी नहीं पा रहा है कि कौन है। अच्छा, उसको पता ही नहीं है और क्योंकि नशे में भी है तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा है। इसके बाद 1 हफ्ते बाद उसके शौहर को मन नहीं होगा कुछ करने का, आके चुपचाप लेट गया। जब वो चुपचाप लेट गया तब वो बहू खुद उसके ऊपर चढ़ गई। अच्छा। अब आप करिए। ससुर को ना चाहते हुए भी करना पड़ा। इसके बाद उसने 2 बार 3 बार 4 बार करवाया ज़बरदस्ती। कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसका मन नहीं था लेकिन वो बहू फिर चढ़ गई, करना ही पड़ेगा। अगले दिन ससुर सोच रहा है कि हमारी बीवी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तो स्टेमिना बढ़ गया उसका। हाँ, वैसे तो हमें मना करती है, रोती है, और अब ये ज़बरदस्ती कैसे करवा रही है। तो उसने सोचा कि अगले दिन हम देखेंगे है कौन, इसमें इतनी स्टेमिना आई कहाँ से। तो वो जो है अगले दिन जब गया तो ये बहू फिर चढ़ गई। तो उसने टॉर्च जला के देखा तो उसने देखा कि उसके साथ उसकी बीवी ना होकर उसकी बहू थी। अरे। तो एकदम सकपका के उठ के बैठ गया। बोले बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोले कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपके पास आए हैं और आप शुरू हो जाइए। तो सकपका गए, बोलेगा आपको करना पड़ेगा और करिए आप। खैर जैसे तैसे उसने करना शुरू किया। अब वो ससुर कांपने लगा। कांपने लग गया? हाँ, कांपने लग गया। हाँ, ये तो बेइज्जती हो गई उसकी। हाँ, बेइज्जती हो गई। हाँ। तो वो कह रही अब्बू आप कांप क्यों रहे हैं। हाँ, सही है सही है। हाँ। तो वो कह रहा कांप नहीं रहे। उसने बात बनाई, कह रहे हम कांप नहीं रहे, तुम्हें वाइब्रेटर का मजा दे रहे हैं, तुम नई लड़की हो। अब ठरकी बुड्ढा मतलब कांप रहा है। हाँ, कांप रहा है, फिर भी कर रहा है, मजबूरी है, वो जबरदस्ती करवा रही है। हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद बहू ने कहा आप करते रहिए, आप जान तो गए हैं कि हम कौन हैं, आप करते रहिए। और वो भी जोश में करता रहा। सांस फूलने लगी उसकी, सांस फूलने लगी, लेकिन मज़ा इतना आ रहा था कि वो करे जा रहा था।
ऐसा करते करते सांस उसकी इतनी ज़्यादा फूली कि सांसें एकदम बंद हो गई, सांसें निकल गई पूरी है, और वो बिस्तर पे ही गिर गया। अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बहू ने देखा कि ससुर की तो सांस ही नहीं चल रही, तुरंत दौड़ के आई अपनी सास के पास, बोली अम्मी देखी चल के क्या हो गया। सही है। दोनों गए, देखा तो ससुर की सांसें नहीं चल रही थी, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब सास ने सोचा कि अब तो हंगामा हो जाएगा, ऐसा क्या हुआ। फिर उन्होंने क्या, जो गांव वाले थे वो सबको जब सुबह बुलाया, सबको ये बताया कि इनको रात में हार्ट अटैक आ गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह उस बहू ने अपनी सास की मदद की। सही बात है, काफ़ी नेक दिल मतलब बहू रही। बहू नेक दिल रही, उसने सास की तकलीफ देखी, उससे सास की तकलीफ देखी नहीं गई। अरे कम से कम एक तरीके का फालतू का ठरकी इंसान एक कम हो गया, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा सही है। सही है। बहुत अच्छी जानकारी दी जनाब आपने। ये लीजिए जनाब, इस पर साइन कर दीजिए स्टाम्प पर। ठीक है, लीजिए बात कर लीजिए, आपके गुलाम भाई आ गए। गुलाम भाई आ गए? हाँ। ये कौन से गुलाम भाई? गुलाम हैदर से हम बात करने आए। गुलाम हैदर यहाँ कहाँ है यार? ये कौन है? ये गुलाम मकसूद है। गुलाम मकसूद नहीं, गुलाम हैदर जो आया है। गुलाम हैदर हमारे पास नहीं है, गुलाम मकसूद आए, इन्हीं को भेजा था हमने टाइप करवाने के। देखो जनाब इतनी देर से आप हमको यहाँ झिला रहे थे, इतनी कहानी सब सुना डाली, ये इसकी आप बात बता रहे थे? इन्हीं की तो बात कर रहे थे हम। मर गए मरदूद फातिया दुरूद। आप क्या समझ रहे थे? अरे हम गुलाम हैदर समझ के आए थे। गुलाम हैदर यहाँ कहाँ है? फैमिली मैटर बता रहे थे। फैमिली मैटर ही है उनका। अरे पूरा हमको बता तो देते हैं, उन्होंने फैमिली मैटर इनका आप संभाल रहे थे। इनकी वाइफ से झगड़ा हो गया है, तो इनका फैमिली मैटर आप बता रहे हैं? इनका फैमिली मैटर हम बता रहे थे। अरे चले दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा मेरे सूत्रों ने गलत जानकारी दे दी, मैं फिर से गलत जगह आ गया हूँ। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ।